गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद से भक्तों। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, कल के सत्र की जानकारी शुरू करो। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी माता जी। भक्तों का चरण में हरे दंडवत कृष्णा। सभी प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरुदेव के शरण में दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कल जो है भगवद गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान का 24वां श्लोक था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें पहले सभी भक्तों द्वारा उस श्लोक को उच्चारित किया गया। मैं भी उच्चारित करती हूँ अभी। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थ इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के कारण लीन होता है, तो उसे अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य श्री अशोक शाला प्रभु जी पढ़ते हैं। मैंने इसमें शॉर्टकट में ही तात्पर्य लिखा। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विविध कर्म होते हैं, किंतु इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत सिद्धांत का ही वर्णन है। भौतिक कलमश से बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना होता है, फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से निकल सकता है वह है कृष्ण भावना अमृत। उदाहरण के लिए यहाँ पे वो दूध से बनी चीज से पेट की गड़बड़ी होती है, तो फिर उसी दूध से बनी दही को दिया जाता है उपचार के लिए। ऐसे ही जो है भौतिकता ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावना अमृत से ही किया जाता है। यह विधि कृष्ण को प्रसन्न करने की है। और ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक है। भगवान आध्यात्मिक है, उनके दिव्य शरीर की किरण ब्रह्म ज्योति है, यह उनका आध्यात्मिक तेज है। एक वस्तु ब्रह्म ज्योति में स्थित होती है, किंतु जब वह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित होती है तो वह भौतिक ज्योति हो जाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावना अमृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावना अर्पित करता हवन सभी परम सत्य हैं। मन जब भी कृष्ण भावना में निमग्न होता है तो वह अवस्था समाधि कहलाती है। हर क्षण कृष्ण भावनामृत में रहना मतलब रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मथुरा स्टेशन का गुरुदेव वर्णन करते हैं। उसका ये तो अशोक शाला प्रभु जी ने पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो गुरुदेव एक क्वेश्चन से करते हैं कि मेरा मन लीन क्यों नहीं होता भगवान में। कौन सी वो शक्ति है जो हमें रोकती है ऐसा करने के लिए। क्यों हमारी माला में सूखापन आने लगता है। क्यों जो है हमें अच्छा नहीं लगता भक्ति करना। तो गुरुदेव एक उदाहरण बताते हैं लोहे और चुंबक का, जिसमें बताते हैं कि परमात्मा और आत्मा का यही लौह चुंबक का संबंध है। लेकिन जब वही लौह चुंबक मिट्टी में गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसमें मिट्टी लग जाती है, तो वो फिर वो चिपकता नहीं है। तो यही चीज है कि कैसे जो है चिपकेगा, किस तरह से हम कृष्ण भावनामृत में डूबेंगे, भक्ति में। तो यहाँ पे सती
प्रभु जी कहते हैं कि जैसे नदी समुद्र में जाती है, और फिर गुरुदेव ने कहा नहीं, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल नहीं, थोड़ा सा अलग है। फिर माता जी बताती हैं, सुमित्रा माता जी, कि नमक जैसे घुल जाता है और स्वाद आता है। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि हमें भी जो है कृष्ण भक्ति में डूब के कृष्ण का स्वाद बढ़ाना है। फिर यहाँ तीसरा उदाहरण गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि पेड़ से पत्ता नीचे गिरकर मिट्टी में लीन हो जाता है, लेकिन हमें कृष्ण रूपी वृक्ष से लगे रहना है, और मतलब हमें अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है, और तभी हम आनंदित होंगे और अंतिम गंतव्य प्राप्त कर सकेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया कि गुरुदेव कहते हैं कि बाहरी संसार में अगर आप जाना भी चाहेंगे तो आप वहां जाके दुखी ही होंगे। आपको अभी आप सत्संग में हैं, लेकिन जो है बाहर जाते हो सकता है आप पागल भी हो जाए, ऐसा मतलब है जो है। लगेगा कि बाहर सुख है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण में मैं कैसे डूबा रहूं। यहाँ पे काफी भक्तों ने बताया, उसमें जो पॉइंट आया मैंने उनको आउट किया। पहला पॉइंट मतलब माता जी ने बताया, ममता पाल माता जी ने, माला करके कथा का एक पॉइंट भी मतलब हम उसको गाय के जैसे चबाते रहें कि हमें इसे कैसे जीवन में उतारना है। फिर उसके बाद जो है मेरे द्वारा ही शायद बताया गया था कि यात्रा में अनुभव के स्थानों को मन में स्मरण करके मानसिक परिक्रमा करके। तीसरा पॉइंट था, प्रतिभा कुमारी माता जी ने बताया कि वृंदावन के अनुभव, मतलब जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज वहां पे स्मरण करते हैं प्रसाद लेने से पहले। फिर उसके बाद जो है चौथा पॉइंट था कि हाँ, सुमिता माता जी ने बताया कि खाना बनाते समय जैसे हम अग्नि, पानी या पेड़ को देख के, जैसे कि पेड़ भी एक जीवात्मा है, उनका कैसे उद्धार होगा। तो ये सब चीजें सारे पॉइंट आए। फिर गुरुदेव आगे पढ़ते हैं कि हवन और हवि कृष्ण भावनामृत में दोनों आध्यात्मिक हैं। हवन अर्थात अग्नि, और हवि अर्थात सामान, वो सामान जो हम हवन में डालेंगे, जैसे कपूर, लकड़ी इत्यादि जो। और फिर वो एक लाइन को स्पेशली जो है पॉइंट आउट करते हैं कि जो लीन रहता है वो भगवत धाम जाता है। तो लीन कैसे रहना है? निरंतर अभ्यास से ही हम लीन रह सकते हैं, लेकिन हम बार बार जो है रजोगुण एवं तमोगुण में हमारा मन लगता है, लेकिन केवल और केवल सत्संग ही हमें रिमाइंडर देता है कि नहीं, आपको मतलब कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, और तब हम अपने लक्ष्य की आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे गुरुदेव बताते हैं कि जब हम कीचड़ में गिरते हैं, जैसे एक उदाहरण उन्होंने कीचड़ का दिया, तो गंदी चीजें ही स्पर्श करती हैं। इसी तरह इस संसार रूपी कीचड़ में तमोगुण रजोगुण ने हम सभी के मन और शरीर में प्रवेश कर लिया है, और जीवात्मा ये जानता है, फिर भी वो जानबूझकर उस कीचड़ में बार बार गिरता है, बार बार गिरता है। उसके बाद बद्ध जीव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन गुरुदेव बोलते हैं। तो इसमें जो है प्रतिभा कुमारी माता जी ने और हमारे प्रभु जी जो है, उनका नाम शायद भूल गई मैं, वो उन्होंने भी जवाब दिया कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं, तो इसलिए जो है हम बद्ध जीव हैं। तो गुरुदेव ने कहा हम सभी बद्ध जीव हैं। कोई 99% माया में है, 1% कृष्ण में है। कोई 90% माया में है, 10% कृष्ण में है। कोई 80% माया में, कोई 20% कृष्ण में। इस तरह से हम सभी ही जो है बद्ध जीव हैं। अच्छा, फिर जो गुरुदेव हमेशा जपा टॉक में बताते रहते हैं, कम से कम काफी बार, तो वो प्रसंग आया कि यहाँ पे जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का जो आंसर था, जो तीन चीजें थी, पहले तो भगवान की कृपा और गुरु की कृपा, काफी भक्तों ने उत्तर दिया, लेकिन तीन चीजें वो कौन सी हैं? गुरुदेव ने कहा मैं आप ही लोगों से सुनूंगा। मुझे भी जो है मुझे भी जो है बड़ा, वो तीन चीजें जो है मैं बताती हूँ। पहला था सिंसियर अर्थात प्रामाणिक होना, दूसरा था सीरियसनेस गंभीर होना, और तीसरा था विदाउट अल्टरनेटिव मोटिव, भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के अलावा दूसरी इच्छा न करना। मतलब ये एक तरह से जो है मैं कहूँगी, इसके आगे मैंने थोड़ा सा, मेरा नेटवर्क वीक था, मैंने सुन नहीं पाई, क्षमा करें मुझे, लेकिन ये तीनों चीजें हमें कल के प्रसाद के रूप में फिर से मिली, और मैंने काफी अच्छे से याद की और सोच रही हूँ, कोशिश करूँ। हरे कृष्णा। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, गुरुदेव को शरण प्रणाम, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा।
हरि बोल माता जी, हरि बोल। बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छे से हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्त हरि बोल। सभी भक्त हरे कृष्णा, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सब सभी भक्तों को भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे वैष्णव के चरणों में दंडवत। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को। माता जी, सभी प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, आज गुरु जी जरा हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु जी ट्रेन में है तो वो आज का सत्र नहीं दंडवत लेते। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो उन्होंने आज के लिए मुझे सेवा दी है कि मैं सत्र को आगे बढ़ाऊं ताकि आज का सत्र छूटे ना, तो इस वजह से उन्होंने मुझे सेवा दी है। तो ऐसे तो मैं मतलब अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ, फिर भी सिर्फ आज्ञा पालन के लिए, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आप सब लोगों के सामने हूँ। सोच रही थी क्या मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ मुझे जो समझ है, जितना मुझे आज तक मैंने समझा है उस हिसाब से थोड़ा कुछ मैं बोल पाऊं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे तो ये सत्र हमारा दोपहर का भगवत गीता के ऊपर आधारित होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में इतना ज्ञान है कि मैं भगवत गीता का कोई श्लोक आप सबके सामने करा सकूं। मुझे क्षमा करिएगा। तो मैं इससे पहले जो गुरुजी ने कुछ हमें समझाया है उसी को मैंने जोड़ा है और उसी के आधार पर कुछ मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ विचार विमर्श और चर्चा करने का मैंने सोचा है। एक जो कुछ दिनों से गुरुजी बार-बार हमें भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनके द्वारा हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे सामने बार-बार ये प्रश्न लाकर खड़ा कर रहे हैं कि हमारे अंदर हम यहाँ पर आ रहे हैं, कई 1 साल से 2 साल से भी आ रहे हैं, लेकिन भक्ति की जो गहराई होती है, भक्ति की गहराई को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। जिन-जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम उन चीज़ों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? आखिर कहाँ पर कमी रह रही है? क्यों हम आते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उन चीज़ों को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पा रहे हैं? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि गुरुजी तो सबको जानते हैं। हम शायद अपने आप को उतना ना समझते हों, लेकिन गुरुजी अपने हर एक शिष्य को समझते हैं। तो उनके अंदर भी एक प्रश्न आता है, हमारे अंदर भी आ रहा है कि सब कुछ होते हुए भी, मार्गदर्शन मिलते हुए भी, क्या ऐसी वजह है जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे? तो उसी के बारे में मैंने थोड़ा विचार किया और पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम करती हूँ। आपके चरणों में नतमस्तक होकर
कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की आज्ञा से ही जब भी कुछ मैं सत्र में बोलती हूँ या कोई भजन बोलती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ, तो मुझे सभी भक्त बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा मुझे मेरा उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे यही कहते हैं कि आप बहुत सुंदर बोलते हो, बहुत अच्छा भजन बोलते हो। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन मैं आज आप सबके सामने अपने हृदय की बात कहना चाहती हूँ। सिर्फ़ मुझे यही संतोष मिलता है कि कुछ तो है मेरे अंदर, जिससे मैं भगवान की सेवा कर पा रही हूँ। जिससे मैं किसी तरीके से गुरुजी की और भगवान की, आप सब भक्तों की सेवा कर पा रही हूँ। वरना इसके अलावा मुझ में और कोई भी गुण नहीं है। तो ये मेरा ये बाय चांस की बात है कि मैं किसी तरीके से आप लोगों की और गुरुजी की, भगवान की सेवा किसी तरीके से कर पा रही हूँ, इसी का संतोष इससे मुझे होता है। लेकिन जब फिर थोड़ा और विचार करती हूँ, शुरू-शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन जब भक्ति में कहते हैं कि अगर हम रुक जाते हैं, तो वहाँ से हमारा पतन होने की आशंका बढ़ने लगती है। जहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि हम स्थिर हो रहे हैं भक्ति में, हम शायद आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से अब हमारा पतन होना निश्चित है। क्योंकि भक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। भक्ति की कभी कोई सीमा नहीं हो सकती। कभी नहीं बोल सकते हम कि हम पूरी तरह से एक शुद्ध भक्त बन चुके हैं। तो अगर हमें ये महसूस होने लगा है कि हम बहुत अच्छे भक्त बन गए हैं, वहीं पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई गलती हो रही है। तो जब मैंने विचार किया तो मैंने यही पाया कि क्या भजन करना और कुछ बोलना, क्या इसी का नाम भक्ति है? क्या यही भक्ति होती है? तो मेरे अंदर से यही उत्तर मिला मुझे कि नहीं, इसे भक्ति नहीं कहते। भक्ति शायद इससे बहुत ऊपर है और बहुत अधिक फैली हुई है। प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़ने के बाद अब जाके ये समझ में आता है कि भक्ति का एक शुद्ध कृत्य, एक शुद्ध शुद्ध मन से किया हुआ एक क्षण की भक्ति जो होती है, उसी से हम हमारी प्रेम, सेवा, समर्पण, त्याग, ये सब कुछ अपने आप आ जाता है। सिर्फ एक क्षण की भक्ति अगर हमारे हृदय में आ जाती है, तो अपने आप सामने वाले के लिए प्रेम भी अपने आप आ जाता है, उसके प्रति सेवा करने का भाव भी अपने आप आ जाता है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण भी आ जाता है और कुछ भी त्याग करने की इच्छा भी आ जाती है। लेकिन वो एक क्षण की शुद्ध भक्ति ही हमारे अंदर नहीं आ पाती। मैंने मैं अपना अ, अपने मतलब जीवन के बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ। जब मैं छोटी थी, तो मैंने देखा कि मेरी जो दादी थीं और अपनी माँ को भी मैंने देखा कि वो अपने परिवार की सेवा करती थी, सबको बहुत सारा प्यार देती थी वो। बहुत बड़े-बड़े परिवार होते थे उस समय जब हम छोटे थे तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। 3-3 4-4 भाई, उनके परिवार, उनके बच्चे, सब एक साथ रहते थे। तो दर्जन भर बच्चे होते थे और छोटी-छोटी चीज़ें भी दादी और मेरी माँ, छोटी-छोटी चीज़ें भी सबकी माँएँ, उन सभी बच्चों में बहुत ही प्यार से बाँटती थी, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, सभी बच्चों में बाँटा करती थी। और मैं देखती थी कि सबको बाँटने के बाद कभी-कभी ऐसा होता था कि उनके खुद के हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात पे होता था कि उनके पास कुछ ना बचते हुए भी, वो कभी भी मुझे असंतुष्ट दिखाई नहीं देती थी। वो हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थी, संतुष्ट दिखती थी। उनके चेहरे पे कभी कोई तनाव या शिकायत नहीं मिलती थी मुझे। कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि शायद वो भूखी होंगी, क्योंकि उनको यही महसूस होता था कि जिनके लिए हम कर रहे हैं, वो हमसे संतुष्ट है। उनकी खुशी हमारी खुशी में ही वो अपनी खुशी को देखती थी। लेकिन जब वही दर्जन भर बच्चे अपने-अपने रास्तों पर निकल गए, तब वही माँ उनका इंतज़ार करती रहती थी और एक दिन वो समझ गई कि अब वो बच्चे लौटकर नहीं आएँगे, क्योंकि अब वो अपने-अपने कामों पे निकल चुके हैं। वो अपने जीवन सँवारने के लिए बाहर निकल चुके हैं। अब वो नौकरी करेंगे, शादियाँ होंगी, वो अपने बच्चों को पालेंगे, उनको पढ़ाएँगे-लिखाएँगे। तो उसके आगे
अब वो जो इंतज़ार वो पूरे दिन भर अपने बच्चों का करती थी और शाम को बच्चे लौटकर आते थे, अब वो इंतज़ार उन्होंने करना छोड़ दी। और ये सबके साथ होता है। ये खाली उन्हीं के साथ नहीं हुआ, मेरी मेरी दादी के साथ या मेरी माँ के साथ ही नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है। क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और इसी परिवर्तन को देखते हुए हमें सिखाया गया, बचपन से ये सिखाया गया हम सबको कि स्वयं के लिए जीना है, अपने आप के लिए जियो, अपनी इच्छाओं के लिए जियो, दूसरों के लिए मत जियो। उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। पढ़ना-लिखना, अपने पैरों पर खड़ा होना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने लिए लड़ना सीखो, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ। कोई कुछ कहे तो उसे जवाब देना सीखो। दबो मत, बाहर निकलते हो तो अपनी जगह बनाओ। बचपन से सभी माता-पिता यही सिखाते हैं। अपने बच्चों को यही सिखाया जाता है, हम भी यही सिखाते हैं किसी न किसी तरीके से कि किसी के भी सामने झुको मत, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें दबोच लेगी। हम इस दुनिया की सच्चाई को जानते हैं, बाहर कैसे-कैसे लोग हैं। हम डरते हैं कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे कहीं उस दुनिया की क्रूरता का शिकार ना हो जाएँ। यही हमारे माता-पिता ने भी सोचा और हमें बचपन से यही शिक्षा दी गई कि बाहर की दुनिया ऐसी है, वैसी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि तुम दुनिया से लड़ सको। तो किसी न किसी तरीके से हमें लड़ना सिखाया गया। किसी भी तरह से अपनी जगह बनाना सिखाया गया। चाहे फिर उसके लिए तुम्हें किसी और को ही उसकी जगह से क्यों ना हटाना पड़े। यहाँ तक कि अपने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ये भी सोचा गया कि दूसरे से ऊपर कैसे जाएँ आप। यही सिखाया गया कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है। फर्स्ट आने की रेस में हम बच्चों को बचपन से खड़ा कर देते हैं और वो रेस ऐसी होती है जिसका कोई कोई एंड नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। ऐसे रेस में हम बच्चों को ऐसी रेस में फँसा देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है और जो ये सब नहीं सीख पाता, उसे कमज़ोर और हारा हुआ सिद्ध कर दिया जाता है। जो बच्चा उस रेस में खड़ा नहीं हो पाता, जो लड़ना नहीं सीख पाता, यही कह देते हैं कि आप किसी किसी आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। अगर आप लड़ नहीं सकते, अगर आप क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते, अगर आप अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। छोटे-छोटे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जो जो जवाब नहीं दे सकता, जो ज़ोर से नहीं बोल सकता, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो धीरे-धीरे करके छोटी-छोटी बातों के ज़रिए बच्चों के दिमाग में, उनके उनके मन में ये बात बचपन से डाल दी जाती है कि आपको दुनिया में लड़ना है और लड़कर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब 2 बच्चे हैं, 2 में से 1 बच्चा तो स्वभाव से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो सीख जाता है कि मुझे लड़ना है। लेकिन एक बच्चे का स्वभाव ऐसा नहीं होता जो लड़े। लेकिन क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में रह रहा होता है जहाँ पर लड़ाई की बातें की जाती हैं, तो वो भी या तो लड़ने का दिखावा करता है या ज़बरदस्ती अपने आप को लड़ना सिखाने की कोशिश करता है। उसका मन नहीं होता लड़ने का, उसका मन प्यार देने का होता है, उसका मन झुकने का होता है, उसका मन सहन करने का होता है। लेकिन क्योंकि वो ऐसी दुनिया के बीच में होता है, उसके परिवार वाले ऐसे होते हैं, उसके दोस्त ऐसे होते हैं, जो यही बार-बार उसको एहसास दिलाते हैं, यही महसूस करवाते हैं कि अगर तू झुका, तो तू हार जाएगा। अगर तूने सर नीचे किया, तो तू हार जाएगा और दुनिया तुझे झुकाती ही रहेगी। और इन सब बातों से क्योंकि उसका साथ देने वाला तो कोई भी नहीं होता। उस समय ये बोलने वाला कोई भी नहीं होता, बेटा हाँ, आपकी तरह लोग भी होते हैं और ऐसे करके भी जिया जा सकता है। उस समय उसको सपोर्ट जब करने वाला कोई नहीं होता, तो उसी भीड़ में वो भी वैसा ही बन जाता है। बिना सोचे-समझे कि मेरा स्वभाव क्या है, वो अपने स्वभाव को दबाकर वो भी लड़ना शुरू कर देता है। चाहे फिर उसके बाद उसको जीत हासिल हो या हार। और इस तरह इस दुनिया से लड़ते-लड़ते वो अपना सारा जीवन निकाल देता है और यही मान लेता है कि यही सच्चाई है। इसी संघर्ष का नाम जीवन है। लड़ते-लड़ते बचपन से फर्स्ट क्लास
पहली पोजीशन के लिए लड़ना, फिर बड़े होकर एंट्रेंस एग्जाम के लिए लड़ना, वहां पर फर्स्ट रैंक चाहिए, फिर कॉलेज में जाकर अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए लड़ना, फिर नौकरी पाने के बाद अच्छी पोजीशन के लिए लड़ना, अच्छी पोजीशन मिलने के बाद उस पोजीशन पे बने रहने के लिए लड़ना, और जब उस पोजीशन को पर बने रहने के लिए अलग अलग तरीके से प्रेशर झेलने पड़ते हैं, तब ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ती। तो बचपन से लेकर उस पोजीशन तक पहुंचने के बाद मिला क्या? मिला एक रूटीन के साथ दवाइयों का पर्चा। तो यही है एक आम जीवन, आम इंसान का जीवन। तो क्या इसके अलावा, इससे हटकर भी कोई जीवन हो सकता है? तो हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं, हम सब उसी किस्म के, हम सब ऐसे ही लोग हैं। लेकिन जब हम किसी भक्त से मिलते हैं, किसी गुरु से मिलते हैं, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब तक हमारे ऊपर किसी भक्त की कृपा नहीं होती, तब तक हमें भक्ति का जो ये उपहार है, वो हमें नहीं मिल सकता। तो जब भगवान की कृपा होती है, तब हमें भक्त मिलते हैं, और जब गुरु की कृपा होती है, तो भगवान मिलते हैं। तो जब हमें गुरु मिलते हैं और उनसे हम जुड़ते हैं, उनसे हम सीखते हैं, धीरे-धीरे प्रभुपाद के आंदोलन को समझने लगते हैं, तब समझ में आता है कि भगवत गीता तो हमें कुछ और सिखाती है। भगवत गीता तो हमें कुछ और बताती है। भगवत गीता तो ये बताती है कि युद्ध हमारे बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमें बाहर किसी से नहीं लड़ना है, हमें अपने आप से लड़ना होता है। जब बाहर लड़ाई हो रही होती है, तो हमें ये समझना होता है कि इस लड़ाई का मूल क्या है? इस लड़ाई की जड़ क्या है? और कहीं न कहीं घुमा-फिरा कर अगर हम ध्यान से सोचें, विचार करें, मंथन करें, तो हम ये समझ पाते हैं कि इस लड़ाई की जड़ हमारे ही अंदर है। और क्योंकि हम बाहर की दुनिया से लड़ते-लड़ते हम इतने आदी हो जाते हैं उसके, कि हम कभी अपने अंदर झाँक के ही नहीं देखते हैं। और जब हम अपने अंदर झाँक के नहीं देखते हैं, उसकी आदत हम गँवा चुके होते हैं, तो फिर हम अपने अंदर झाँकने से डरते हैं। क्योंकि अगर हम अपने ही अंदर झाँकेंगे, तो हम अपनी कमज़ोरियों के सामने आएँगे। हमारे सामने हमारी कमज़ोरियाँ आ जाएँगी। और आज तक क्योंकि हमने लड़कर हारना तो कभी सीखा ही नहीं। तो हम अगर अपनी कमज़ोरियों को देखेंगे, अपनी कमज़ोरियों के सामने हमें आना पड़ेगा, तब हमें महसूस होगा कि हम तो वास्तव में हार रहे हैं, और हारना तो हमें कभी मंज़ूर ही नहीं है। इसलिए हम कभी भी अपने अंदर झाँक कर देखते ही नहीं हैं। लेकिन जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, धीरे-धीरे हम समझ पाते हैं कि जो भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें बताता है कि हमें लड़ना है। हमें किससे लड़ना है? हमें अपने अंदर जो हमारा मन है, हमें इस मन से लड़ना है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि दूसरों से लड़ना तो आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये मन कितना चंचल है, कितने प्रलोभन दिखाता है, हमें कभी सही मार्ग पर नहीं चलने देता। हम अज्ञान से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ये हमें फिर से पीछे खींचता है। हम जानते हैं कि हम कहाँ फँसे हुए हैं, हम फँसे हुए हम ये जानते हैं, लेकिन फिर भी ये मन हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हमें अलग-अलग तरीके के प्रलोभन देता है, और क्योंकि बचपन से वही आदत बनी हुई है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ऐसी आदत लगी होती है कि फिर हम विचलित हो जाते हैं। हम किसी भी कीमत पर अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पाते। इस जन्म में गुरुजी यही कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति में तो कई जन्म निकल जाते हैं। तो 1-2 साल तो फिर तो कुछ भी नहीं है। जो 1-2 साल से भक्ति कर रहा है, उसके लिए तो एक राई के दाने के बराबर है। अगर पहाड़ के सामने राई का दाना रख दिया जाए, तो उसी के बराबर है। इसीलिए हम कई बार इसीलिए निराश होते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं, हमें यही महसूस करना चाहिए कि हम इस मार्ग पे चल रहे हैं। वही बहुत बड़ी बात है कि हम किसी के अंडर हैं, किसी के मार्गदर्शन में हैं और चल रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। अगर हम चलते भी रहें, तो भी शायद कभी ना कभी तो हमें ये महसूस होगा
कि मन को मनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हमारे हमसे हमसे आगे जो भक्ति कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उतना धैर्य भी अपने अंदर रखना पड़ेगा। हमें पता है कि हम दलदल में गिरे हुए हैं और गुरु हमें बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अब उस दलदल की आदत हो चुकी होती है। हमें वही दलदल अच्छा लगता है। जैसे गुरुजी ने उदाहरण दिया कि जो ऊँट होता है, वो काँटों को चबाता है और उनको चबाते-चबाते उसके जो मुँह से खून निकलता है, उसी खून का स्वाद उसको इतना अच्छा लगता है कि उसको लगता है कि ये जो मैं खा रहा हूँ, जो पेड़ के जो पत्ते हैं, इनको खा रहा हूँ, ये इसी का ही स्वाद है शायद। तो उसको वो स्वाद इतना इतना अच्छा लगता है उसके मन को कि वो उसी को ही खाता रहता है और अपने मुँह से उसका कट रहा होता है मुँह, लेकिन उसको अपने दर्द का भी एहसास नहीं होता है और वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है। इसी तरीके से हम इस दलदल में तो फँसे हुए हैं। हम कभी-कभी घुमा-फिरा कर हम उस ऐसा लगता है कि हम किसी चक्रव्यूह में हैं, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर हम खुद ही नहीं निकलना चाहते। अब हमें उस चक्रव्यूह में फँसे रहने की भी आदत हो चुकी है। हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। गुरु हमें बहुत तरीके से हमें बताते हैं, रास्ते दिखाते हैं हमको, लेकिन हमारी आदतें हमें कमज़ोर बना देती हैं। हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने की, अपने मन की सुनने की, स्वतंत्र रहने की आदत हो गई है। ये जानते हुए कि हमने कितनी बार ठोकरें खाई हैं, हम वो शक्ति नहीं बटोर पाते कि स्वयं को किसी के हवाले कर सकें। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपने पैरों पर खड़े होना है, अपनी शर्तों पर जीना है, अपने हिसाब से चलना है, कभी भी झुकना नहीं है। यही सब बातें सीखते हम आदी हो जाते हैं। हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते कि ये हमारी उँगली पकड़कर हमें शायद किसी सही जगह पर पहुँचा सकता है। हमें किसी पर विश्वास नहीं होता। तो यही कुछ कारण हैं कि हम सच्चे गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, जो हमारा सच्चा जो हमारी सच्चाई है, हमारी आत्मा है, हमेशा उसके ऊपर कब्ज़ा करके रखता है। और ये जो कब्ज़ा है एक मिनट पूजा, हाँ यहाँ पर मैं रोकता हूँ तुमको। तो मेरा ट्रेन रुका है, नहीं अभी मैं थोड़ा सा मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। कृष्ण गुरु जी धन प्रणाम सभी भक्त आप सब लोग माइक को बंद कीजिए ना, नहीं तो दंडवत प्रणाम में मेरी ट्रेन वापस मूव हो गई। तो ओके, माइक को बंद कीजिए। जी, हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो ये पूजा डिमरी माता जी बोल रही है जी, कितने लोगों को समझ में आ रहा है वो क्या बोलना चाह रही है? जी ओके। जी, मुझे ऐसा लगता है कि पूजा तुम्हें भगवत गीता का श्लोक ले लो नेक्स्ट वाला, और इसे एक एक लाइन पढ़ो और थोड़ा सा उस पे कीर्तन करते हुए, है ना, करो तो अभी काफी प्रभाव हो। सुन रही है पूजा डिमरी? जी प्रभु जी, गुरु जी। हाँ, तो अगला श्लोक ले लो, है ना, वो श्लोक मैं कल भी लूंगा। तो है ना, एक एक लाइन पढ़िए और कुछ श्लोका को भी रिपीट कीजिए, वही स्टैंडर्ड रखिए। और बीच बीच में तुम जैसा बोल रहे वैसे बोलती रहो, लेकिन फ्लो ऐसा होना चाहिए कि बीच बीच में पूछा भी करो समझ में आ रहा है ऐसा, नहीं तो सो जाएंगे सब लोग धीरे धीरे। ठीक है, तो एक श्लोक है, कंटिन्यू करो। मुझे लगता है कि वो जो कल का श्लोक मैंने लिया था उसके आगे का श्लोक है ना, तो उसको ऐसे रिपीट कराओ। पहले तुम बोलो स्वयं, उसके पश्चात फिर 3 बार कहो, फिर दूसरों से बुलवाओ, और फिर तात्पर्य है, तात्पर्य पढ़ो, और उसमें जो 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 तुमको समझ में आता है वैसा बोला करो जैसे मैं बोलता हूँ। ठीक है,
तो इससे फिर तुमको भी अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर बीच बीच में तुम भी रुक रुक सकती हो। ओके जी, तो अभी गाड़ी शुरू हो गई है तो मैं रुकता हूँ। दैवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो परे यज्ञं यज्ञेनैव उपजीव्यति। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो परे यज्ञं यज्ञेनैव उपजीव्यति। जी इंदु तनुजा माता जी, आप बोलेंगे श्लोक? अंजना सुल्तानिया माता जी। माता जी पहले ही हैंड रेस है शायद। माता जी आप कोई दूसरा बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। मैं थोड़ा सा रसोई घर में थी असल में, थोड़ा सा माता जी रोजी माता जी। क्षमा कीजिएगा माता जी। जस्मिता पत्री माता जी। माता जी माता जी मैं बोलूँ क्या? 24 नंबर स्पॉट है ना? 25 श्लोक संख्या 25। जी मैं बोलती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। मैं बोलूंगी तो चलेगा? हरे कृष्णा। तो जी आपके चरण में धन्यवाद, सब व्यक्ति चरण में धन्यवाद प्रणाम। देवम एव अपरे यज्ञम योगिन पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। हरे कृष्णा। कोई गलती तो क्षमा कीजिएगा। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। देवों में बेपारे जोगिनीय पर्युपासते ब्रह्माग्न वा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। पद्मा कटारिया माता जी। धन्यवाद माता जी। शीनू मिश्रा माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मावि ब्रह्माग्नोत्तम ब्रह्मा ब्रह्म 24 है ना? श्लोक संख्या 25 पढ़िए माता जी। अच्छा 25। ओके। दैवम एम अपरे अज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नो प्रेरज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण। गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम, शिव भक्तों को दंडवत प्रणाम। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। देवम एव उपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजीव्यति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत पूजा माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दैवमेवापरे यज्ञं
योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ने वा परे यज्ञं यज्ञेनैव जुह्वति। हरे कृष्णा। धन्यवाद विशाली माता जी। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। देवमेव अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। पद्मा पराशर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना वा परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। उषा ठाकुर माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। देवम एव अपरे यज्ञम योगिनी पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। हरे कृष्ण माता जी। इसका अनुवाद पढ़ती हूँ। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ पर ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों को की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बह्वीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही पर ब्रह्म है जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है।
इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। मुझे लगता है इसका तात्पर्य एक और बार पढ़ना चाहिए। तो प्रतिभा माता जी, जी माता जी, हरे कृष्णा। जी इसका तात्पर्य एक और बार पढ़ते हैं कि जी ये हमारे हरे कृष्णा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ के अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ कि ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ अर्थात द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों को देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बह्वीश्वर वाक्य ईश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। क्या हो गया, बोलो। इसे आप समझा दीजिए। नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि ट्रेन में हूं ना मैं। आवाज आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहा है गुरु। हरे कृष्ण, आवाज आ रहा है, ठीक है। तो इस में मतलब ये समझ में आता है कि किसी भी जो हमें ये जीवन जो मिला है, इसमें हमें करना तो यज्ञ ही है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं तो वो एक तरीके से यज्ञ ही हो जाता है। और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर हम वो काम करते हैं तो फिर वो किसी न किसी प्रकार का सकाम कर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पर यज्ञ के ऊपर प्रकाश डाला गया है कि दो प्रकार के यज्ञ हैं। जो सांसारिक द्रव्यों का मतलब यहाँ पर धन से हुआ, धन हुआ गुरुजी। या जी, द्रव्य यज्ञ मतलब जो हम दान करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं।
और पहले दिव्य तो ये ज्ञान पूछो सबको कि यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। सब लोग जरा फिंगर को रेस कीजिए। यज्ञ किसे कहते हैं? जी, यज्ञ किसे कहते हैं? हाँ, तो ये पहला आज का सवाल रहेगा। यज्ञ किसे कहते हैं? जी, अगर मेरा आवाज नहीं आ रहा है मुझे बता दीजिए। तो अभी राम भरोसे करते हैं, भगवान के जैसे ही। ओके जी। तो नाम लिया करो पूजा डिमरी, इसका तुम्हें ठीक लगे। ठीक है जी। तुम्हारा माइक माइक बंद है, माइक को शुरू करो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी जैसे तात्पर्य में माता जी ने बताया कि जो भी या जो भी वो किया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं जी। अगर हम कोई दान करते हैं, कोई पूजा करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है जी। इसका एक लाइन में उत्तर है, यज्ञ का अर्थ है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य कर जाना। तो अभी हमारा सत्संग चल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या ये यज्ञ है? क्या ये यज्ञ है? तो ये यज्ञ है ना, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, यज्ञ है। बराबर है। मैं मार्केट जा रहा हूँ भगवान के लिए सामान लाने के लिए, क्या ये यज्ञ है? जी गुरु जी। ये भी यज्ञ है। बराबर। अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल में जा हूँ या जा रहा हूँ, क्या ये यज्ञ है? जी नहीं गुरु जी, नहीं है गुरु जी। ये क्या व्याख्या है? तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं, और अपनी संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं उसको यज्ञ नहीं कहते। जी। ओके, अभी पूजानी मेरी पढ़ो कि कौन कौन से यज्ञ का वर्णन किया गया है तात्पर्य में। जी। तो विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा गया है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो फिर कितने हैं, जरा काउंटिंग करो उसमें, है ना, कितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं? इसमें तो 2 ही प्रकार के बताए हैं। ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, और कौन सा यज्ञ है? इसके तात्पर्य में 2 ही बताए हैं। 2 ही बताए हैं। चौथा अध्याय का कौन सा नंबर का श्लोक है? 25वां श्लोक क्रमांक 25वां गुरु जी। 25, 25 या 24? 25। 25 25 और 25वां यज्ञ है, 25वां, सॉरी, श्लोक। ओके, तो कुछ और एक यज्ञ बताया है, देवताओं की पूजा का उल्लेख आया है, देवताओं की पूजा का तात्पर्य में। जी जी जी, निराकार स्वरूप के लिए कुछ दिया अन्य था। लोग हैं निराकार स्वरूप में। श्लोक क्रमांक नहीं नहीं, तात्पर्य में देखो मैं पढ़ रहा हूँ, तीसरा या चौथा लाइन है जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि कुछ लोग हैं वो देवताओं की पूजा में अपनी आहुति देते, ऐसा लिखा हुआ है। लिखा हुआ देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। हाँ जी, देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, बराबर, तो वो वही आया जी। कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग है वह निर्विशेष निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं, तो कुछ लोग हैं वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं, है ना। तो हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं? तो अगर हमें इसको समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि अगर कोई देवताओं के यज्ञ है तो उसको यज्ञ नहीं कहते हैं। मतलब अभी महाशिवरात्रि चली गई है, और महाशिवरात्रि के दिन अगर मैं उपवास करता हूँ या उपवास करती हूँ, और
मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे शिव जी प्रसन्न हो जाए और मुझे बहुत धन की प्राप्ति हो। तो इस यज्ञ को हम कौन सा यज्ञ कहेंगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं करते हैं, तो ये में आएगा यज्ञ। जी, मोहित कुमार। श्री कृष्ण प्रभु जन प्रणाम, श्री भक्त जन प्रणाम। प्रभु जी सकाम यज्ञ कहेंगे। हाँ नहीं, ये कौन सा यज्ञ में या कौन सा सकाम ये कौन तुम जी देवी देवताओं की पूजा करने वाले को कैटेगरी शिवा कुमारी। द्रव्य भैया सत्ता द्रव्य यज्ञ, ये द्रव्य यज्ञ में जाएगा, जैसे कि हमारे स्वयं की नहीं, सांसारिक अभी इच्छाओं यज्ञ को भूल जाइए, आप भूल जाइए फिलहाल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग देवताओं के पास जाते हैं और उनके लिए कुछ मांगते हैं, जैसे 10 सोमवार हो, महाशिवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, तो ये भी एक यज्ञ है, लेकिन इसको कैसा यज्ञ है? ये मेरा सवाल है यहाँ पर। जी, ओके, सीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इसको ज्ञान यज्ञ कहेंगे। हाँ बोलिए जल्दी जल्दी। ज्ञान ज्ञान यज्ञ कहें, किस कहेंगे? नहीं, द्रव्य देवताओं की यज्ञ पूजा ज्ञान यज्ञ में नहीं आती। तो द्रव्य यज्ञ है। जी। मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूँ कि यज्ञ मतलब किसी को संतुष्ट करना, भगवान को संतुष्ट करना। लेकिन अगर हम देवताओं को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो उसको कर्मकांड कहते हैं। समझ में आ रहा है? कर्मकांड मतलब जी। तो ओके, तो पूजा डिमरी इसको एक्सप्लेन करो इस चीज को। कर्मकांड हाँ, कर्मकांड का मतलब जो हम योगा लेटर में पढ़ते एक्सप्लेन करो। देवताओं की यज्ञ कि हमने योगा लेटर में पढ़ा था कि हम जब धर्म के मार्ग पर चलना शुरू, तो सबसे पहला जो व्यक्ति जो काम करना शुरू करता है वो कर्म कांड से ही शुरू करता है। और जितने भी शास्त्र हैं, पुराण इत्यादि बने हुए हैं, उनमें जो भी बताया गया है कि इन देवी देवताओं की पूजा करने से ये प्राप्त होगा, इनसे ये प्राप्त होगा, तो ये ऐसे ही मनुष्यों के लिए है जो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि हमारी इच्छाएं इस प्रकार से पूर्ण हो सकती हैं, तो वो कुछ ना कुछ कर्म कांड करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए कुछ ना कुछ, कभी कोई व्रत लेते हैं, कभी कोई किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, और इस प्रकार से थोड़ा बहुत धर्म का पालन करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं। और जब वो धर्म में थोड़े बहुत स्थिर होने लगते हैं, तो उन्हें आगे का मार्ग मिलने लगता है। तो योगा लेटर में हम यही देखते हैं कि कर्म कांड सबसे निचला जो पड़ाव है, सबसे पहला पड़ाव है, वो आता है जिसमें हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जी गुरु। योगा लेटर एक्सप्लेन करो जरा वापस एक बार अच्छे से, पशु जीवन से लेके किस तरह से भक्त बनता है ना? 10-15 मिनट इसको याद है। योगा लेटर, पशु जीवन, कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम योग, है ना? जब जो व्यक्ति होता है वो उसकी कोई दिनचर्या ही नहीं होती है, कोई निश्चित दिनचर्या नहीं होती है, उसको नहीं पता होता है कि कब उठना है, कब सोना है। अपने मन के हिसाब से वो सारे कार्य कर रहा होता है, उसको बताने वाला कोई नहीं होता है, तो उसी को पशु जीवन कहा गया है। लेकिन जब पशु जीवन जीते जीते वो बोर होने लगता है, तब उसे ये महसूस होता है कि मुझे जीवन में कुछ प्राप्त करना है, मुझे कुछ चाहिए। तो अपने जब नहीं, बोर नहीं होता है वो होता है कि मुझे कुछ तो चाहिए, है ना? तो इसके लिए फिर वो शास्त्र पढ़ने लगता है वो। हाँ, वो बोर नहीं होता है वो। बोल आगे से। फिर वो उससे ऊपर उठता है, तब उसे कर्म कांड मिलते हैं।
कर्म कांड करता है वो, और उस कर्म कांड करते हुए उसको ये वो देवी देवताओं की पूजा तक आता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। फिर जब कर्म कांड से ऊपर आता है वो, तो फिर वो सकाम कर्म योग पे पहुंचता है। सकाम कर्म योग में वो कर्म योग का मतलब यही हुआ कि वो अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ता है। लेकिन वहां पर वो भगवान से तो जुड़ रहा होता है, लेकिन साथ साथ में वो उस काम के साथ साथ वो उसकी अपनी कुछ इच्छाएं भी होती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे हम भी अभी आए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन हम अपने किसी दुख का निवारण करने के लिए या अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए अगर हम माला का जप करते हैं, तो ये सकाम कर्म योग हो गया। तो वो भगवान का नाम तो एक मिनट, हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालता हूँ, गाड़ी रुकी है तो। वैसे पूजा डी मेरी बता रही है अच्छे, तो थोड़ा सा समझ जाइए। पशु जीवन में क्या होता है ना, जैसे 99% जो लोग हैं इस संसार में, अब पशु जीवन में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, बराबर है। तो और उनको अपनी इच्छा के अनुसार चलना होता है, कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं, बस केवल है ना, जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, सेविंग कीजिए, बच्चों का एजुकेशन कीजिए, फिर बच्चों का शादी करवा दीजिए, और फिर बूढ़ा होके मर जाइए। बस भक्ति करेंगे तो भक्ति के नाम पे जो गणपति होगा, नवरात्रि होगा, उस समय थोड़ा सा एंजॉयमेंट करेंगे, पत्ते खेलेंगे, दारू पियेंगे, हो गए। तो ये होता है पशु जीवन। समझ में आ रहा है अभी पशु जीवन क्या होता है? तो पशु जीवन के ऊपर फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है, तो फिर वो देवी देवताओं की पूजा करने लगता है। जैसे आप सबको पता है कि गणेश जी की पूजा करते हैं लोग, नवरात्रि में 9 दिन उपवास करते हैं। कितने लोगों ने वो किया है? सबने किया होगा ना, नवरात्रि के 9 दिन उपवास, छठ पूजा में उपवास, सबने उपवास किया होगा जी। आवाज आ रहा है मेरा पूजा डिमरी? जी आ रहा है। आवाज जी प्रभु, जी गुरु जी, आ रहा है ना जी? गुरु जी आ रहा है, जी आ रहा है गुरु जी, तो ओके। हाँ, तो पशु जीवन में जरा लिखिए सब लोग जरा, अगर आपके पास किताब है। नंबर 1, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। नंबर 2, कि आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते, आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते। नंबर 3, एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं जिसमें उनका लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति, पैसा मिले, धन कमाए और मजा मस्ती करें, और बस दुनिया ऐसे ही कर रही है, मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो ये उनकी सोच होती है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? अभी इनमें से हजारों में से ना एक व्यक्ति सोचता है कि यार ये जिंदगी बहुत बोरिंग जिंदगी है, अ, थोड़ा सा कुछ तो जीवन में चाहिए, लेकिन सब कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर किसी ने कहा कि अरे तुमको पता नहीं, नवरात्रि के 9 दिन करने से ये मिलता है। ऐसा हुआ है आपके साथ भी? आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई तो एक लेडीज आई होगी और बोलते हैं अरे नवरात्रि के 9 दिन करेंगे ना तो ये मिलता है, अरे महाशिवरात्रि करेगी ना तो ये मिलता है, अरे लक्ष्मी पूजा करोगी ना तो ये मिलता है। होता है ऐसे। ऐसे हमारे घर में भी आते थे, वो पता है लक्ष्मी पूजा का वो पैम्पलेट होता है ना, देवी के व्रत करेंगे 6 दिन 7 दिन तो फिर वो आपको मिल जाएगा, ऐसे ऐसे आते हैं पैम्पलेट। तो फिर इस तरीके से फिर वो व्रत करने लगता है। ऐसे कितने जन्म जाते हैं? बहुत जन्म जाते हैं देवी देवता, फिर वो शिव जी का कट्टर भक्त बनता है, शिव जी का, फिर गणेश जी का, और फिर धीरे 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 फिर वह और कई जन्म के पश्चात फिर सकाम कर्म योग, कोई भक्त जीवन में आता है उसके, यहाँ पर है ना। सकाम कर्म योग में क्या होता है, वो विष्णु की पूजा करता है। अभी हम कौन से योग में है? मैक्सिमम लोग सकाम कर्म योग में है। देखो, सकाम कर्म योग के जीवन के गुरु आ सकता है, तो इसका उत्तर क्या है? बोलो पूजा डेमरी, क्या सकाम कर्म योगी के जीवन में गुरु का रोल है या नहीं है? जी गुरु जी, आ तो सकता है। आ सकता है। कैसे आ सकता है? मान लो उसने गुरु से दीक्षा ली, शिक्षा ली, लेकिन वो सकाम कर्म योग में ही उसके अटका हुआ है,
उसकी इच्छाएं बहुत है, तो उसने दीक्षा भी ली, उसका नाम बदल गया, रोज सत्संग में भी आ रहा है। हरे हाँ, उसका भाव नहीं है। हो तो सकता गुरु हो उसके जीवन में, लेकिन अभी वो उतना अच्छा शिष्य ना हो, ये हो सकता। हाँ, शिष्य ना हो मतलब कहने का अर्थ है कि उसका इच्छाएं अभी भी है ना। सकाम कर्म योग मतलब उसकी इच्छाएं हैं, उसको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसको जीवन में चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? जी। तो सकाम कर्म योग का अर्थ क्या है? मेरी इच्छा है। क्या इच्छा है? कौन सी व्यक्ति की इच्छा होती है? व्यक्ति धर्म के लिए क्यों मुड़ता है? पैसे के लिए मुड़ता है ना। पैसा चाहिए, इसके लिए वो धर्म करता है, बराबर है। पैसा, पोजीशन, प्रसिद्धि, ये मिलता है क्या धर्म में? कितने लोगों को लगता है कि धर्म करने से सब मिलता है? पैसा मिलेगा, रौनक मिलेगी, लोग आपके पास आएंगे, कितना अच्छा तुम आदमी है, कितना नेक है। मिलता है ये सब चीजें? ये सारी चीजें मिल जाती है अगर आप धर्म को करते हैं ना। जैसे अभी आप लोग धर्म का फॉलो करते हैं तो कुछ लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना। अरे ये लोग माला करते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बहुत अच्छे लोग हैं, बराबर है। बोलते हैं कि नहीं लोग? पता नहीं आपको बोलते होंगे कि नहीं, बोलते होंगे, है ना। जी। अगर नहीं बोलते हैं तो समझने का कुछ तो गड़बड़ी है। मतलब प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है, लेकिन बाहर गड़बड़ शुरू है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो सकाम कर्म योग के बाद फिर कई जन्म लगते हैं, गुरु से दीक्षा भी हुई है। फिर दूसरा कैटेगरी आता है। अभी सकाम कर्म योग में है ना, डायरेक्ट भक्ति योग, निष्काम कर्म योग नहीं आता है। अभी सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग में ये होता है कि वह इनकी पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है। इच्छा उसकी होती है, लेकिन फल वो भगवान को देते रहता है या गुरु को देते रहता है। ठीक है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार गुरु को प्रसन्न करूंगा, लेकिन मुझे फल नहीं चाहिए। निष्काम कर्म योग आया समझ में सबको? सकाम कर्म योग में क्या है? इच्छा भी मेरी है, फल भी मेरा है। गुरु को फल दूंगा क्या मैं? नहीं, गुरु को मैं अंगूठा दूंगा। ये लो गुरु जी अंगूठा, है ना। फल मेरा है, बराबर है। फल मेरा है और इच्छा भी मेरी है। आपने ज्ञान दिया, बहुत बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरीके से फिर वो भक्त का है, वो ऐसा नहीं है, वो भगवान का नाम जप करता रहता है वो, लेकिन वो भगवत धाम जाएगा क्या? सकाम कर्म योगी भगवत धाम नहीं जाएगा। वो ऐसे उसका चलता रहेगा, माला भी चलती रहेगी और सत्संग भी करता रहेगा। क्या उसका फायदा हो रहा है? क्या इसका उत्तर है? पुजारी मुझे बताओ, फायदा हो रहा है उसको? क्या वो कभी जिंदगी में बदलेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अगर वो गुरु के सामने प्रमाणित नहीं है तो कभी भी नहीं होगा, उसका फायदा कभी नहीं होगा, आगे कभी नहीं बढ़ेगा। 41 42 हमारा बेटे नहीं, हाँ ये तो मैं ऊपर जाता हूँ, मेरा भी बीच का है। थोड़ा 10-15 मिनट के बाद आप आ जाओ। ओके जी। तो ओके, तो सकाम कर्म योग में क्या होता है कि वो व्यक्ति आ सकता है, लेकिन कब आएगा वो? इसका कोई हिसाब है क्या? कोई हिसाब नहीं है, कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, शुद्ध शुद्ध हो रहा है ना। क्यों हो रहा है शुद्ध? वो भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, निष्काम कर्म योग समझ में आया जी? एक्सप्लेन करो अभी पूजा डिमरी, निष्काम कर्म योग और शुद्ध भक्ति, इन दोनों का एक्सप्लेन करो और फिर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो, अभी गाड़ी शुरू हो गई है ना। तो सकाम कर्मयोग के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर निष्काम कर्मयोग की तरफ बढ़ता है, जब कृपा मिलती है, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा और भक्तों के का संग, अगर अच्छे से सानिध्य मिले तो समझ पाता है वो कि जो कर्मों के फल हैं, अगर हम उससे अनासक्त होकर काम करते हैं तो हम, जैसे गुरुजी समझाते हैं, हम द्वंद्वों से मुक्त हो पाते हैं और यही सच्ची मुक्ति है। तो निष्काम कर्म योग में वो कर्म करता है लेकिन फलों को त्याग देता है। फल वो अपने पास नहीं रखता, फलों की इच्छा के लिए वो काम नहीं करता, वो कर्म करता है,
वो उसको यज्ञ समझते हुए कर्म करता है कि यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति में दे रहा हूँ। इस तरीके से वो उस काम को करता है और इस तरह से वो भगवान के साथ जुड़ता है। फिर उसके उसके आगे आते हैं, उसमें ध्यान योग आता है। ध्यान योग में जो व्यक्ति होता है वो परमात्मा पर ध्यान लगाता है। और फिर उसके बाद अष्टांग योग में वो सिद्धियां प्राप्त करता है, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं हो पाता। और उसके ऊपर आता है भक्ति योग। जब भक्ति योग में हम आते हैं तो भक्ति योग में आने के बाद भी हम सिर्फ सीख ही रहे होते हैं। लेकिन जैसे गुरुजी हमेशा बताते हैं कि जब तक हम पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते हैं, जब तक हम अपने अंदर के डर को खत्म नहीं करते हैं, तब भी भक्ति योग में आने के बाद भी हम बहुत समय तक हम सकाम कर्म योगी ही बने रहते हैं। तो भक्ति योग हमें हमारा सीधा सीधा मार्ग तो है, जैसे जैसे समझाते हैं गुरुजी कि वो एक तरीके से लिफ्ट है। हम सीढ़ियों पर ना चढ़ते हुए लिफ्ट का सहारा ले रहे हैं भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन उस लिफ्ट में जाकर भी अगर हमें विश्वास नहीं है कि यही वो मार्ग है, तो हम फिर भी भटक जाते हैं। तो भक्ति योग वो जगह है, वो रास्ता है जिससे हम डायरेक्टली अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ जुड़ पाते हैं और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को समझ पाते हैं कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या क्या संबंध है और हम इस जगत में, इस जो दुनिया है, इसमें क्यों आए हैं, हमारे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। और ये हमें गुरु ही बताते हैं। तो भक्ति योग में जो है वो सबसे उच्चतर स्तर है, जो योगा लैडर है। तो यहाँ पर शायद गुरुजी अभी है नहीं। तो जो भी कुछ मैंने कहा, मैंने अभी तक कहा जो भी कुछ, उसके बारे में कोई अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहता है या कोई अपना कोई सुझाव अपना विचार रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जो भी आज का मैंने जो टॉपिक लिया था उसमें आप अपना कोई विचार रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए। शीनू मिश्रा माता जी। कि हम भक्ति में क्यों प्रगति नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी, समझते हुए भी। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मैं वो जो गुरु जी बात कर रहे थे ना देवी देवताओं की पूजा, उसके बारे में कह रही थी कुछ। उसके बाद उसके बारे में माता जी, जैसे मैं भागवतम की आज रिवीजन कर रही थी, तो उसमें सेकंड चैप्टर का जो सेकंड श्लोक है उसमें केतव धर्म कहा है। जो देवी देवताओं की पूजा है उसको केतव धर्म कहा है। केतव धर्म मतलब जो भी हम धर्म तो करते हैं, लेकिन फल की इच्छा से जो भी हम करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद उसके 27वें श्लोक में ये बताया गया है कि जो रजोगुनी और तमोगुनी व्यक्ति होते हैं वे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी क्या इच्छाएं रहती हैं, स्त्री, धन, शक्ति या संतान। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ रजोगुनी और तमोगुनी व्यक्ति ही जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो सतोगुनी व्यक्ति हैं वो विष्णु या उनके सवांशों की पूजा करते हैं। फिर 28वें श्लोक में ये बताया गया था कि जो यज्ञ का उद्देश्य क्या है। कोई भी योग करते हैं हम, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई भी ज्ञान अर्जन करते हैं या कोई भी यज्ञ करते हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। तो जो यज्ञ का मेन उद्देश्य है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, उसमें बताया गया। और पूरी भागवतम में इस बात पे पूरी तरह से जोर दिया गया है कि जो भी हम धर्म करें, जो भी हम कार्य करें, वो निष्काम भाव से करें।
वहां पे जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, जैसे वहां पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि देवताओं के पास जाके आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी कम होने के बजाय। ऐसा इसलिए कहा है कि जो मुक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही प्रदान कर सकते हैं। देवी देवता तो हमें मुक्ति भी प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं ही मुक्त नहीं है, खुद ही वो जन्म मृत्यु से बंधे हुए हैं। तो फिर जो चीज उनके पास नहीं है तो वो हमें कैसे दे सकते हैं। तो अगर हमें जो हमारी मेन प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके लिए जो है सिर्फ भगवान ही हमें मुक्त कर सकते हैं। देवी देवता हमें मुक्ति या मोक्ष या भगवान का धाम प्रदान नहीं कर सकते। ये कहना था माता जी मैंने। हरे कृष्ण। जी माता, बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद माता जी। जी प्रतिभा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी माता जी, जैसे कि आपने पूछा, तो गुरु जी एक बार बता रहे थे, भक्तों से भी सुना है, जैसे कि हमारे अनर्थों के कारण, मतलब इतना सब कुछ ज्ञान होते हुए भी सब कुछ जानते हैं, गुरु जी और भक्तों के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान है, पर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसका कारण यही है, जो हमारे अंदर के जो अनर्थ हैं और जो हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो हमारा हमको ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, वो हमको भक्ति में बाधाएं लाती हैं। जब तक हम शरणागत नहीं होते तब तक यह हमारे पीछे, मतलब हमारे हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता। यही कहना था माता जी। हरे कृष्ण। गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। दंडवत। जी माता जी। रिया माता जी। जी, आज मैंने जो शुरू से बोला है उस पर कोई अपना विचार रखना चाहेगा? कोई बात जो आपको अपनी तरफ से कहनी हो? जी प्रीति माता जी बोलिए। माता जी, जो ये लास्ट में सकाम निष्काम और वो जो भक्ति योग की बात हुई थी, तो उसमें गुरु जी ने हमें एग्जाम्पल दिया था। जो सकाम कर्म क्या होता है कि कर्म भी मेरा और उसका फल भी मेरा। तो उसमें एग्जाम्पल गुरु जी देते हैं कि जैसे कोई महिला है, वो मंदिर में जाके भगवान को भोग लगाती है और उस भोग को लगा के अपने घर ले जाती है, तो वो सकाम कर्म हो गया कि इच्छा भी मेरी है और उसका जो फल मिल रहा है वो भी मेरा। फिर सेकंड पे आते हैं निष्काम कर्म योग। उसमें क्या होता है कि कर्म तो मेरा, लेकिन उसके फल की इच्छा हम नहीं रखते हैं। तो उसमें एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि कोई महिला जाती है, अपनी इच्छा से भोग बना के खिलाती है, लेकिन वो उसको वितरित कर देती है, स्वयं नहीं खाती है उसको। तो ये निष्काम कर्म हो गया कि अपनी इच्छा से उन्होंने भोग तो बनाया, लेकिन उसका फल खुद नहीं लेकर के वितरित कर दिया। फिर भक्ति योग में क्या होता है कि कर्म भी मेरा नहीं और फल भी मेरा नहीं। अगर वो जैसे वहां जाके मंदिर के अधिकारी से पूछ के उनके अनुसार भोग बनाती है, फिर उसको वितरित कर देती है, तो ये भक्ति योग में आएगा। तो भक्ति योग में जो है हम किसी गुरु के अंडर रहते हैं और उनके कहे अनुसार हम अपने कार्य करते हैं और फल की इच्छा नहीं हम रखते हैं। ये कहना था माता जी। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी, आप तो बहुत बहुत रिवीजन करती हैं, बहुत पढ़ती हैं आप। आप बहुत अच्छा बोलते हो और सही बोलते हो आप बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। माता जी की बात तो सही, बहुत सुंदर बताते हैं माता जी। माता जी, सब आप भक्तों की और गुरु जी की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जी माता जी। राधानाथ स्वामी महाराज जी का जो हमने के बारे में, जो हमने चरित्र के बारे में पढ़ा, हमने यही पढ़ा उनके बारे में कि वो कहीं भी गए, उन्होंने सबसे आशीर्वाद लिया और कभी भी इतनी जगह गए, वो इतना कुछ उन्होंने झेला, इतना कुछ सहन किया, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रखा, किसी के भी प्रति उनके मन में कभी भी कोई घृणा का भाव या कभी भी गलत भावना नहीं रही कभी भी उनके मन में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है इस बात पर कि वो कभी भी किसी से भी कभी भी इतना कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने किसी की भी शिकायत नहीं करी कभी। और वो अंदर से, उन हृदय से वो हमेशा एक एक साधु की तरह थे, चाहे वो कहीं से भी आए हों, वो विदेश से ही आए थे, लेकिन
उनका हृदय एक प्योर साधु की तरह था और उनकी जो जीवनी थी उसको पढ़कर हम यही समझते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। हम अगर अपने मन के अंदर, अपने दिल की गहराई में जाकर अगर हम पूरे प्रार्थना करें, तो हम अपनी किसी भी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अपने इस जो हमारा लक्ष्य है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, इस लक्ष्य के आड़े जो हमारा ये मन आ रहा है और हमारी जो आदतें हमारे जो सामने आ रही हैं, ये आदतें हमें कमजोर बना देती हैं, ये आदतें हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, ये आदतें हमारी गलतियों को नहीं देती, हमारे अंदर एक शर्म का भाव लेके आती है कि सबको पता चलेगा तो क्या होगा। तो ये जो हमारी गलत आदतें हैं और अपने आप को आगे ना बढ़ने देने की जो हमारी आदत है, ये आदतें हम छोड़ सकें और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर सकें। इसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें शक्ति दीजिए कि हम जिस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकले हैं, अब दोबारा से उस अज्ञान में ना जाएं। हम सब कुछ जानते हुए भी, हमको सब कुछ पता है कि हम कहाँ थे, कौन से दलदल में हम फंसे हुए थे। सब कुछ जानते हुए भी हम फिर से उसी अंधेरे में ना जाएं। हमारा मन जो हमें विचलित करता है, बार-बार हमें पीछे खींचता है, हमें शक्ति दीजिए कि इस मन को हम संभाल सकें, इस मन के ऊपर हम जीत हासिल कर सकें। हम जानते हैं कि ये संसार छल से भरा हुआ है, अशुद्ध है और शुद्ध है तो सिर्फ आपका नाम। गुरुजी हमेशा यही बताते हैं कि भगवान का नाम के अलावा इस दुनिया में कुछ भी शुद्ध नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जो शुद्ध नाम है, हम इस नाम के प्रति आकर्षित हो सकें, इस नाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, इस नाम के प्रति हमें हमारे मन में प्रेम जागृत हो। ये कब ये प्रेम प्रकट होगा, कोई नहीं जानता। किसी के हृदय में ये प्रेम आज ही प्रकट हो सकता है और किसी के हृदय में ये प्रेम पता नहीं कितने सालों के बाद प्रकट होगा। तो हमें अपने हृदय में बैठे भगवान के साथ अपना जो संबंध है, उसे जोड़ते हुए पूरे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें कि मैं सदा इस मार्ग पर चलती रहूं, गिरती रहूं, उठती रहूं और फिर चलती रहूं। कभी निराश न हो, हार न मानूं और अपने हृदय के आसन को शुद्ध कर पाऊं, जिससे जीवन के अंत में ही सही आप आएं और इसमें विराजमान हो। तब तक मैं लड़ती रहूं, प्रतीक्षा करती रहूं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। जब हम सब मिलकर अपने हृदय की गहराइयों से ये प्रार्थना करेंगे, तो हो सकता है कि वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमें लड़ने की शक्ति दे। मैं आप सभी के सामने प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी अपने अंदर के जो अनर्थ हैं उनको खत्म कर सकूं, उनके सामने लड़ सकूं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं यहीं पर रोकना चाहती हूँ। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, आपके चरण में दंडवत प्रणाम। तो जी जैसे अभी ऐसे ये ध्यान में आया, याद आया कि जैसे जब बच्चा जैसे माँ के गर्भ में होता है, तो वो कितना जैसे मतलब उसकी स्थिति कितनी दयनीय होती है, कितना वो उल्टा लटका रहता है और उसे बहुत दुख कष्ट होता है उस समय। और भगवान उसकी रचना करते हैं, सारा उसका भगवान उसकी रक्षा करते हैं, सारा भगवान उसकी सब करते हैं। जैसे जब वो पूरी तरह वो बन जाता है, तो जब वो छठे सातवें महीने में भगवान के संपर्क में रहता है,
तो वो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि भगवान हमको जल्दी से इस नरक से निकालो, मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। और जो भी माँ खाती है खट्टा मीठा जो भी खाती है वो भी उसको उसमें लगता है, उसके स्किन में लगता है, तो वो उसको बहुत कष्ट देता है। और तो भगवान से वही प्रार्थना करता है कि भगवान जल्दी से निकालो। तो भगवान बोलते हैं हाँ हाँ मैं निकालूंगा, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। तो वो बोलता है कि हाँ भगवान मैं आप मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि नहीं भूलूंगा आपको, मतलब जब मतलब संसार में आऊंगा। तो भगवान बोलते नहीं नहीं तुम उसको भूल जाएगा, मुझे पता है मेरी माया तो उसको पकड़ लेगी। फिर भी बोलता है कि नहीं नहीं भगवान मैं नहीं भूलूंगा, आप मुझे याद दिलाते रहना, यदि मैं भूलूंगा अभी। जी सात्विक प्रभु जी, आपको कुछ कहना है? कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आज आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गुरु जी ना हो, ऐसा लग रहा साक्षात गुरु जी बोल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये कहना चाहूंगा कि साक्षात लग रहा गुरु जी बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट आप उनके अगले टाइम आप ही प्रवचन करने वाले करोगी, ऐसे लग जी रहा है माता मुझे तो। जी सच में बहुत सुंदर बोला है माता जी, बहुत सुंदर। अगली सीट आप ही लोगे शायद। हाँ माता जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ही मुझे अच्छा। शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं माता में बहुत कृपा पे अच्छा हाँ हरे कृष्णा। जी माता जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला। ये बहुत कृपा है कि आप में इतने अच्छे गुण हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण माता जी, हरे राम सभी हरे भक्तों राम को राम सत्यानारायण। राम हरे कृष्ण।